हाँ तो दोस्तों, अब तक तो आप ये जान ही चुके होंगे कि आज की वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही शानदार होने वाली है। दोस्तों, आज के समय में अधिकतर लोगों की ये इच्छा रहती है कि वह बिना टाइम वेस्ट किए बहुत कम समय में जो है हिंदी टाइप करें, क्योंकि हिंदी का कीबोर्ड जो होता है ना, उसको टाइप करना बड़ा ही मुश्किल काम होता है। कभी उसमें मात्रा आ जाती है, कभी कुछ आ जाती है, कभी कुछ आ जाती है, बहुत दिक्कत होता है। लेकिन आज की बात जो है, आप ये सारे झंझट से बिल्कुल दूर हो जाएंगे। बिल्कुल आप आसानी से बस खाली आपको क्या करना है, इंग्लिश के वर्ड टाइप करने हैं और वो आप चाहे हिंदी में चाहो तो हिंदी में आ जाएंगे, फारसी में चाहो फारसी में आ जाएंगे, बांग्ला में चाहो बांग्ला में आ जाएंगे, उड़िया में चाहो उड़िया। जब आप जिस भाषा में चाहते हैं दोस्तों, उस भाषा में आप आराम से टाइप कर सकते हैं, किसी को मैसेज भेज सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको आना है प्ले स्टोर में। प्ले स्टोर में आने के बाद आपको यहाँ क्या करना है, गूगल इंडिक कीबोर्ड है ना, लिखना है। क्या लिखना है दोस्तों, गूगल इंडिक कीबोर्ड। चलिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ गूगल इंडिक कीबोर्ड। जैसे दोस्तों ऊपर में आ गया, बस आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे आपको इसका इंटरफेस दिखेगा। दोस्तों यहाँ पे मुझे ओपन का ऑप्शन दिख रहा है। आप चूँकि मैंने पहले से ओपन कर रखा है ना, अगर आप ओपन नहीं किए, डाउनलोड नहीं किए, तो आपको ओपन का ऑप्शन दिखेगा नहीं। आपको क्या करना है, डाउनलोड करना है। जैसे आप डाउनलोड करेंगे दोस्तों, डाउनलोड कंप्लीट होते ही आपको ओपन का ऑप्शन दिखता है। फिर आपको क्या करना है, ओपन पर क्लिक करना है। जैसे मैंने ओपन पर क्लिक किया, इस तरह का इंटरफेस आपको दिखाई दिया। दोस्तों अब मैं एक एक करके बताता हूँ, ध्यान से समझिए। सबसे पहला है सेलेक्ट इनपुट लैंग्वेज। सबसे पहले आपको सेलेक्ट करना है। अब जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे दोस्तों, अब गौर से देखिए मेरी बात, मैं क्या कर रहा हूँ, ऊपर में जो है यूज सिस्टम लैंग्वेज। यदि आपके पास कभी इस तरह का इंटरफेस दिखे, हो सकता है क्योंकि आप इसको डाउनलोड नहीं किए होंगे है ना, तो सबसे पहले जो है आपको क्या दिखेगा, यूज सिस्टम लैंग्वेज पर टिक का नजर आएगा है ना। तो सबसे पहले इसको आपको ऑफ कर देना है। देखिए दोस्तों, ऑफ हो गया। सिस्टम लैंग्वेज मतलब आपका मोबाइल में जो भी पहले से लैंग्वेज चल रहा था, मतलब कीबोर्ड जो पहले से था उसका लैंग्वेज यहाँ जो चल रहा था, तो वो हो जाएगा ऑफ। इस प्रकार सब करेंगे। अब आपके पास चूज करने का ऑप्शन आता है कि आप कौन सा चूज करें। देखिए पहला है इंग्लिश से इंडिक लैंग्वेज है ना, ये बता रहा हूँ मैं क्या है। फिर है आसामी से इंग्लिश, आप इंग्लिश से आसामी में लिख सकते हैं, समझ में आया। फिर इंग्लिश से आप बंगाली में जा सकते हैं, फिर इंग्लिश से गुजराती में है ना, फिर हिंदी में, फिर इंग्लिश से कन्नड़ा में, मलयालम में, मराठी में, उड़िया में। आप देखा दोस्तों, बहुत सारा लैंग्वेज है। अब जिस लैंग्वेज में चाहो आराम से क्या कर सकते हो, लिख सकते हो दोस्तों। तो मैं आपको बिना समय गवाए लिख करके दिखाता हूँ। सबसे पहले दोस्तों आपको क्या आता है, जैसे मैंने पहले से है ना चूज कर रखी है। आप चाहे तो देखिए, दो बातें हैं, इंग्लिश एंड इंडिक लैंग्वेज है ना मतलब इंग्लिश या फिर इंडिया का लैंग्वेज है ना, ये हो गया। और नीचे है हिंदी या इंग्लिश। ये दोनों ही जो है एक जैसा काम करेगा दोस्तों। दैट मीन दोनों में आपको इंग्लिश से हिंदी और हिंदी से इंग्लिश के लिए ही ये प्रॉपर रूप से बनाया गया है। ठीक है, ठीक है। तो मैं तुरंत आता हूँ दोस्तों। चलिए आपको मैं बताता हूँ कि आप किस प्रकार से टाइप करेंगे। तो दोस्तों मैं आ गया हूँ गूगल में है ना, कहीं पर भी आप आ सकते हैं। चलिए मैं यहाँ पर टाइप करके दिखाता हूँ। सबसे पहले करना क्या है, देखिए नीचे जो है, आप नीचे देखिए है ना, नीचे ये स्क्रीन दिखाई दे रहा है ना कीबोर्ड का है ना। इस कीबोर्ड का स्क्रीन दिखा रहा है, इसमें दो चीज़ें हैं। एक तरफ लिखा हुआ है ABC, उसको जैसे हम टाइप करेंगे दोस्तों है ना, तो देखिए यहाँ पे इंग्लिश में आ रहा है। ठीक है, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ, ABC को टच किया है ना, और यहाँ मैं कुछ टाइप कर रहा हूँ। ठीक है, मैं यहाँ टाइप करता हूँ हमारी मातृभाषा क्या है। देखिए दोस्तों, ऊपर में है ना इस तरह से अंडरलाइन आ रहा है ना, उसको ठीक करेंगे। जैसे टच करेंगे वो ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा दोस्तों। देखिए आगे हमारी मातृभाषा क्या है, ये मैंने इंग्लिश में टाइप किया है ना। चलिए आप इसको जो है एक बार हिंदी में टाइप करें। ये तो आप सभी जानते हैं। हिंदी में टाइप करने के लिए जो आ का ऑप्शन दिख रहा है दोस्तों, उस पर क्लिक कीजिए। अब आराम से हम लोग लिखते हैं। देखिए मैं लिख रहा हूँ, इंग्लिश में ही टाइप कर रहा हूँ, हमारी मातृभाषा क्या है। देखिए दोस्तों आ गया ना, मैं टाइप किया इंग्लिश में और आ गया हिंदी में। आप सर्च भी करेंगे तो ऑटोमेटिक क्या होगा, ये उसी में ही दिखाएगा। देखा दोस्तों आपने, कितना इजी है ना। आप कोई भी चीज़ को आराम से टाइप कर सकते हैं। आप चाहे तो मैसेज भेजना हो दोस्तों, वो भी कर सकते हैं, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ। चलिए मैं अपने आ गया मैसेज बार में। यहाँ आने के बाद जो है दोस्तों, मैं आपको टाइप करके दिखाता हूँ कि किस प्रकार से आप है ना किसी भी पर्सन को आसानी से जो है मैसेज कर सकते हैं। जैसे आप मैं है ना कोई भी पर्सन को चूज़ कर लेता हूँ मैसेज के लिए।
चलिए अब मैं टाइप करके आपको दिखाता हूँ दोस्तों। जैसे मुझे हिंदी में टाइप भेजना है, ठीक है, तो आप पहले आ पर आइए, आ को क्लिक कीजिए, है ना। क्या कर रहे हो? जल्दी से काम पूरा कर लो, तूफान आने वाली है। देखिए दोस्तों, ठीक है, अब मैंने ये मैसेज कर दिया। आप शायद इसको आराम से भेज सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। चलिए कोई बात नहीं, मैं इसको हटा देता हूँ, है ना, नहीं तो फिर लगेगा कि वास्तव में तूफान आने वाली है। चलिए अब नेक्स्ट है, मैं सीधे वापस आ जाता हूँ। अब बात रही हिंदी से इंग्लिश, तो आपको समझ में आ गया, है ना। आराम से आप कर सकते हैं, मतलब इंग्लिश को आराम से हिंदी में टाइप कर सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर क्या आपको दूसरी भाषा में लैंग्वेज, अगर आप जिसको नहीं जानते हैं दोस्तों, क्या उस भाषा में कर सकते हो? ऑब्वियसली कर सकते हैं। मैं करके आपको दिखाता हूँ। देखिए, जैसे मुझे मलयालम नहीं आती, है ना, मुझे मलयालम नहीं आती। मलयालम, मराठा, उड़ीसा, पंजाबी, कुछ भी आप कर सकते हैं। जैसे मैं या फिर पंजाबी मैं ले लेता हूँ, है ना, इसको हटा देता हूँ। देखिए पंजाबी नीचे वाला में केवल पंजाबी दिख रहा है आपको, ठीक है। अब मैं जो है पंजाबी में आपको लिख करके दिखाता हूँ, है ना। हालांकि मुझे पंजाबी लिखने नहीं आती, लेकिन यस, मैं इंग्लिश में लिख रहा हूँ या हिंदी में लिख रहा हूँ, मुझे ये बात मालूम है ना। तो मैं क्या करता हूँ, ध्यान से देखिए दोस्तों। सॉरी, सबसे पहले आपको करना क्या है, कहीं पर भी आ जाना है, जैसे, है ना, मैं यहीं पर आ गया ना, मैसेज में, ये गूगल बार में आ गया, है ना। गूगल बार में आने के बाद आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर देखिए, अब जो है हमारा जो कीबोर्ड का ये जो है इंटरफेस है और बिल्कुल बदल गया है दोस्तों। अब यहाँ पर आ की जगह क्या आ गया है, आ ही लिखा हुआ है, लेकिन जो है वो पंजाबी में लिखा गया है। अब हमें इंग्लिश को सेलेक्ट, हाँ, पहले ये वाला सेलेक्ट करना है पंजाबी भाषा में, इसके बाद यहाँ आना है दोस्तों। अब यहाँ जो है हमें इंग्लिश में टाइप करनी है ना। तो आप हालांकि कुछ भी टाइप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए मैं टाइप करता हूँ, व्हाट आर यू डूइंग, कम सून, देयर इज cyclone will come just after some time। चलिए मैंने ये किया और ये सर्च कर दिया, है ना। तो देखिए इस तरह का कोई ऑप्शन, है ना, बहुत सारी चीज़ें आ गई, है ना। तो आप इस तरह से भी टाइप कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं यहाँ हिंदी में ही लिख के आपको दिखाता हूँ, है ना। किसी को मैसेज भेजना है ना, कुछ भी कर सकते हैं दोस्तों। जैसे मैं यहाँ पे, है ना, या सिंपल आपको समझ में आया कि नहीं नहीं ये क्या लिखा मैंने, है ना। तो आप एक बार सर्च करके हम देखते हैं, ठीक है। SCHOOL देखिए स्कूल, है ना। अब मैंने सर्च किया, है ना। तो यहाँ पर जो है देखिए स्कूल का ऑप्शन आ गया, आपको दिखाई दे रहा है बिल्कुल, नो थैंक्स में देखिए स्कूल नीचे दिखाई दे रहा है ना, देखिए स्कूल। अब ये स्कूल किस भाषा में मैंने लिखा, तो हमने लिखा है ना, जो भी मलयालम भाषा है, मुझे, है ना, ये भाषा नहीं मालूम है, लेकिन देखिए आ गया, है ना। आप चाहे तो इस तरह से जो है आप हिंदी से किसी भाषा में, हालांकि हम लोग को ज़्यादा अभी ज़रूरी है हिंदी से इंग्लिश का, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर अब इसी तरह से देखिए पंजाबी था, है ना, पंजाबी से जो है आप तेलुगु में, है ना, आसामी में, किसी भी भाषा में जो है आप मैसेज कर सकते हैं किसी को भी। आई होप आपको समझ में आया होगा दोस्तों, ठीक है। ये तो रही बात, है ना, कि आप आसानी से टाइप कर सकते हैं।
अब कीबोर्ड को भी आप सेट करना चाहें तो कीबोर्ड को भी आराम से सेट कर सकते हैं। कैसे सेट करेंगे देखिए, इससे नीचे आइए इनपुट। जैसे इनपुट में आएंगे दोस्तों, ये बड़ा ही काम का चीज़ है ना, ध्यान से देखें दोस्तों, इनपुट बड़ा काम का चीज़ है ना। यदि इसको आप नहीं करते हैं तो आप बहुत सारी चीज़ों से वंचित रह जाएंगे। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले इनपुट को टच कीजिए, ऊपर में दोस्तों डबल स्पेस पीरियड, कहने का मतलब जब आप बीच में लिखते हैं कोई भी, तो लिखने के बाद स्पेस जरूर देते हैं, स्पेस बार है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं। नहीं देंगे तो सारा वर्ड एक ही तरह सट जाएगा है ना, तो फिर हमको समझ में नहीं हमने लिखा क्या है। तो आपको क्या करना है, डबल स्पेस पीरियड है ना। तो ये क्लिक जैसे ही करेंगे तो आप बीच में जो स्पेस बार रहता है खिलेंगे तो वो है ना डबल स्पेस आ जाएगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट वर्ड सजेशन है ना, ये जो देख पा रहे हैं आप है ना, मैं इसको दोबारा ऑन ऑफ कर रहा हूँ। तो नेक्स्ट वर्ड सजेशन को जैसे आप ऑन करेंगे तो क्या होगा, जब आप कोई वर्ड लिख रहे होंगे तो उसके आपको लिखने से पहले, जो आप मन में सोच रहे हैं लिखने से पहले, वो वर्ड आपके स्क्रीन में दिखाई देने लगेगा है ना। तो आप क्या करेंगे, पूरा लिखने से पहले ही उस वर्ड को सिलेक्ट कर लेंगे। अब समझ में आ गया होगा दोस्तों। या फिर आपको लगता है कि नहीं है ना, हम लिखना चाह रहे हैं कुछ और है ना वर्ड हम टाइप गलत कर रहे हैं या टाइप ही हम कुछ गलत कर रहे हैं, तो आपको सजेशन में आ जाएगा, तो आप वो वर्ड चूज करके उठा लो। ठीक है, नीचे आ जाइए, ऑटो कैपिटलाइजेशन। ऑटो कैपिटलाइजेशन का क्या मतलब होता है दोस्तों? ऑटो कैपिटलाइजेशन का मतलब है कि जहाँ जहाँ वर्ड को लगेगा कि हाँ कैपिटल होना चाहिए तो ऑटोमेटिक वह इंग्लिश का वर्ड जो है वो कैपिटल लेटर में हो जाएगा है ना। तो इंग्लिश इनपुट के लिए वो ऑटोमेटिक कैपिटल ले लेगा आपको है ना, करने को ऑटोमेटिक चेक कर लेगा। दूसरा है ऑटो स्पेल करेक्शन। जैसे ही इसको ऑन करेंगे दोस्तों तो क्या होगा, आप जो वर्ड लिख रहे होंगे अगर वह जैसे ही गलत होगा तो अंडरलाइन लिखाएगा, अंडरलाइन को जैसे ही टच करेंगे तो ऑटोमेटिक सही हो जाएगा, यानी करेक्ट हो जाएगा। आपको समझ में आ गया। तीसरा बात है इनेबल ग्लाइड टाइपिंग है ना। तो आप जो है ग्लाइड टाइपिंग कर सकते हैं है ना। स्लाइड मतलब आप स्लाइड को टच करके जैसे ही इसे दौड़ाएंगे है ना, तो जो है वो ऑटोमेटिक लिखना शुरू हो जाएगा। जैसे ये बात अगर आपको नहीं समझ में आया तो मैं आपको लिख करके दिखाता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे दोस्तों मैं आ गया हूँ जैसे टाइप यहाँ पर, अब मैं देखो है ना स्लाइड को अंगुली में रख कर कहीं पर भी दौड़ा रहा हूँ, मैं लिख नहीं रहा हूँ, देखो दोस्तों है ना। तो इस तरह से जैसे ही आप स्लाइड को दौड़ाएंगे है ना, ऑटोमेटिक जो है वो लिखाएगा, जैसे लिखा पा रहा है। अब मैं इसको इंग्लिश में कर लेता हूँ तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे देखिए मैं जो है लिख नहीं रहा हूँ, देखिए है ना, मैं स्लाइड को दौड़ा रहा हूँ, जैसे लिखाया है ना, ऐसे कुछ किया फिर लिखाया, ऐसे कुछ किया फिर लिखाया, समझ में आ गया। तो ये कह रहा है यदि आप जो है स्लाइड को ऐसे करके ही जो लिखना आपको आता है, ये भी सीखना पड़ेगा लिखने के लिए। तो देखिए वो लिखा रहा है ना, मैं टाइप नहीं कर रहा हूँ है ना, स्लाइड में जो है आप फिंगर को दौड़ाइए ऑटोमेटिक वह लिखा जाएगा। तो इसके लिए था दोस्तों है ना। अब आगे देखिए, नेक्स्ट आगे क्या है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। सो सजेशन, तो इंग्लिश में जैसे हिंदी में सजेशन है ना, अलग वर्ड में सजेशन, तो ये इंग्लिश में भी सजेशन देगा कि हाँ जो आप वर्ड लिख रहे हैं ना वो स्पेलिंग गलत है, तो दूसरा सजेशन आ जाएगा कि देखिए ये वाला 4-5 ऑप्शन उसमें से कोई आप सिलेक्ट कीजिए जो आपको लिखना चाहते हैं। नीचे आ जाइए, देखिए इंडिक लैंग्वेज इनपुट। इंडिक लैंग्वेज इनपुट का मतलब होता है दोस्तों कि आप जो भाषा बोल पा रहे हैं ना, जो भाषा आप बोल पा रहे हैं या जो भाषा आप लिख रहे हैं है ना, तो उसको भी जो है वो स्पेल करेक्शन करेगा है ना, समझ में आया कि नहीं, उसको है ना ऑटो जो है सेट करेगा है ना। जैसे मैं आपको लिख करके दिखाता हूँ, आप ये कैसे कीजिएगा दोस्तों। जैसे मैं आ जाता हूँ कीबोर्ड में, कीबोर्ड में आने के बाद है ना, जैसे देखिए यहाँ पर क्या करना है आप ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर आने के बाद मैंने हिंदी को टच किया, हिंदी को टच करने के बाद मैं सर्च करता हूँ। ठीक है, आप आराम से जो है सर्च कर सकते हैं है ना, नो टेंशन। आप माइक का यूज कर सकते हैं, बोल है ना, बोल करके लिख सकते हैं है ना, बहुत सारा सुविधा यहाँ पर देती है। तो सबसे पहले मैं कीबोर्ड में आकर के सेट करता हूँ दोस्तों है ना। हमारा कीबोर्ड आ गया है, सेलेक्ट लैंग्वेज, देखिए सिस्टम लैंग्वेज ऑन हो गया था दोस्तों है ना, मैंने सिस्टम लैंग्वेज हटा दिया और गूगल है ना इंग्लिश में। आप देखिए यहाँ पर मैं आ जाता हूँ, जैसे आपने यहाँ पर आया है ना, देखिए इस तरह का ऑप्शन आपको दिख रहा है। हाँ तो दोस्तों मैं ये बता रहा था कि आप किस प्रकार से जो है बिना टाइप किए हुए किसी भी वर्ड को लिख सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ सबसे बड़ी बात है कि वो भी उन व्यक्ति को जो टाइप करने जिनको दिक्कत होती है, जिसको इंग्लिश में थोड़ी दिक्कत है ना, वो इंग्लिश में टाइप नहीं कर सकते है ना, तो ऑब्वियसली वह हिंदी में भी नहीं लिख पाएंगे, तो उनके लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो लेकिन उनको भी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों, इसलिए कि आप बिना टाइप किए हुए किसी भी है ना लैंग्वेज में आप लिख सकते हैं, किसी भी लैंग्वेज में आप लिख सकते हैं बिना टाइप के। बस आपको क्या करना है, सेटअप करना है दोस्तों। तो यहाँ पर आपको करना क्या पड़ेगा, अगर आपको हिंदी में टाइप करना है तो आप आ लिखिएगा है ना,
और बोलिएगा तो आपको हिंदी में टाइप होगा, है ना। जब आप देखिए कॉर्नर में मैक दिया गया है, कॉर्नर में मैक को जैसे ही क्लिक कीजिएगा और उसके बाद आप बोलिएगा तो वह हिंदी में लिखाएगा। अगर इंग्लिश में लिखना है तो आप ABC पर क्लिक करें और फिर माइक को क्लिक करें और फिर बोलिए तो इंग्लिश में लिखाएगा दोस्तों। और यदि आपको किसी अदर लैंग्वेज में टाइप करना है ना, बोल करके, तो आपको क्या करना है, पुनः जो है आपको आना है उसी, है ना, जैसा मैंने बताया था आपको, ठीक है। यानी कि ये जो सिलेक्ट लैंग्वेज दिख रहा है यहाँ पर इनपुट लैंग्वेज है ये, और यहाँ पर क्या कीजिए, जैसा मैंने आपको बताया था पहले ही, आप नीचे जो लैंग्वेज चूज करना है इनमें से, है ना, इन कोई भी लैंग्वेज को चूज कीजिए, ठीक है। कोई एक लैंग्वेज को चूज करने के बाद जो है आप जैसा अभी कर रहे हैं वैसा ही आप यहाँ पर आइए और फिर आप कीजिए माइक, है ना, जैसे आप कोई भी लैंग्वेज जिसमें आ को चूज किए हैं उस तरह का कोई अदर लैंग्वेज रहेगा तो उसको चूज कीजिएगा यहाँ पर, है ना, उस पर क्लिक कीजिएगा और फिर माइक को ऑन कीजिएगा और फिर बोलिएगा। देखिए ओबियसली जो है आपका जो है वो लेटर वो जो भी चीज़ें हैं, है ना, वो उसी लैंग्वेज में लिखाना स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों। देखिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि आप किस प्रकार से जो है बिना टाइप किए यानी कि बोल करके लिख सकते हैं दोस्तों। मैं जो है अभी आपको यहाँ पर नहीं दिखा सकता, है ना, लिख करके, इसलिए नहीं दिखा सकता, है ना, कोई कि मैं जो है स्क्रीन रिकॉर्डर ऑन किया हूँ और इस स्क्रीन रिकॉर्डर जो है एक साथ, चूँकि वो बोल रहा हूँ उसको भी कैच कर रहा है और फिर मैं फिर अभी बोलूँगा उसको फिर जो है गूगल कैच करेगा, तो ये दो काम जो है एक साथ हो नहीं सकता, है ना। जैसे मैं यहाँ पे बोलूँगा तो फिर वो बंद हो जाएगा, है ना, इसीलिए जो दोनों काम मेरा एक साथ नहीं होगा। इसीलिए जो है मैं क्या करूँगा, थोड़ा देर मैं स्क्रीन रिकॉर्डर को बंद कर लेता हूँ और उसके बाद बोलूँगा। मेरी आवाज़ आपको भले सुनाई ना दे बट यहाँ पर जो है वो लिखा जाएगा, ठीक है। तो आप देखिए, हाँ दोस्तों, तो जैसा आप देख पा रहे हैं, देखिए, है ना, मैंने कहा भी था कि मैं जब बोलूँगा तो वो जो है आपको मेरी आवाज़ सुनाई नहीं देगी, इसलिए कि स्क्रीन रिकॉर्डर भी जो है वो ऑटोमेटिक मेरी आवाज़ को कैच कर रहा है। तो फिर दो है ना बोलूँगा तो फिर वह गूगल जो है इसको कैच नहीं कर पाएगा, है ना। तो देखिए जैसे मैंने यहाँ पे कहा, मैं इसको टाइप नहीं किया हूँ, आप जो है एक बार खुद से जो है इसको ट्राई कीजिएगा। जैसे आप बोलिएगा ऑटोमेटिक इस तरह का वर्ड जो है आपको लिखाएगा, आपको टाइप करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। तो देखा दोस्तों, ये कितने कमाल का ऐप है ना। और आप इसकी मदद से जो है आप कितनी लैंग्वेजेस को जो है आराम से ट्रांसलेट कर सकते हो, बोल करके लिख सकते हैं, है ना, आपको टाइप करने की आवश्यकता भी नहीं है। अब मैं दिखाता हूँ कि इसका अन्य फैसिलिटीज़ क्या हैं, तो जल्दी से आगे बढ़िए। चलिए, मैं आ गया यहाँ पर, है ना। मैंने तो सिलेक्ट इनपुट लैंग्वेज बता दिया दोस्तों, नीचे इनपुट है ना, इनपुट के बारे में भी आपको मैंने डिटेल से बता दिया है ना, कि आप क्या कर सकते हैं। ये एक एक करके आप जो है इसको चेक कीजिएगा। इससे जो है आपको ये पता चल रहा है कैसे ऑटोमेटिक जो है ना, आप सजेशन आएगा जब आप लिखेंगे, है ना, है ना, कि कौन सा वर्ड सही है क्या है, ऑटोमेटिक बड़ा हो जाएगा, है ना। आपका जो गलत लिखेंगे तो उसको सही कर देगा। तो ये सारा ऑप्शन है ना, इनपुट में। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे आते हैं कीबोर्ड में। जैसे आप कीबोर्ड में आएंगे दोस्तों तो इस तरह का ऑप्शन आएगा। ऊपर में देखिए थीम, ऊपर में क्या है दोस्तों, थीम। आप थीम जैसे खोलते के साथ ही इस तरह का शानदार ऑप्शन आ जाता है। अब इस ऑप्शन में क्या कर सकते हैं, देखिए इस ऑप्शन में क्या है, जैसे ऊपर में इमेज का ऑप्शन है, आप कोई भी कलर चूज कर सकते हैं अगर आपको कलर चाहिए। और नहीं, अगर ये कलर जो है बैकग्राउंड कलर जो यहाँ इसका है, अगर ये आपको नहीं चाहिए, जैसे मैं इसका बैकग्राउंड कलर ये चूज करता हूँ, देखिए मेरा जो है ऊपर कीबोर्ड इस तरह से दिखेगा। ये चूज करता हूँ, मेरा कीबोर्ड इस तरह से दिखेगा। ये चूज करता हूँ, मेरा कीबोर्ड इस तरह से दिखेगा दोस्तों, शानदार है। यदि आपको चाहिए नहीं, यहाँ कोई और दूसरा इमेज चाहिए, तो माई इमेज जो आपके फोटो में है, मोबाइल में है, वो आ जाएगा दोस्तों। वहाँ से आप जो है देखिए कॉर्नर में ये 3 प्लेस कीजिए, आप गैलरी में आ जाइए जहाँ पर आपको जाना है ना। जैसे आप गैलरी में आते हैं दोस्तों, आपको इस तरह का इमेज आपके साथ खुल जाएगा। अब जैसे मान लीजिए गैलरी में कोई इमेज रखा हुआ है, तब वहाँ से जैसे ये मेरा फोटोज़ है ना, तो मैं मान के चलिए मैं ये वाला फोटो जो है चूज़ कर लेता हूँ। देखिए दोस्तों, जैसे ही चूज़ किया आपको सेट करने का ऑप्शन आ गया ना। देखिए मैं ये फ़ोटो जो है अपने गैलरी में सेट कर देता हूँ। देखिए जैसे सेट किया, देखिए अब मेरा जो है इस तरह का ऑप्शन जो है, मेरा जो कीबोर्ड है वह इस तरह से दिखने लग गया। आप देखिए इसका सैचुरेशन में बढ़ा सकते हैं, देखिए अंधेरा हो गया, थोड़ा और बढ़ा सकते हैं। देखिए सैचुरेशन देखिए कितना शानदार दिख रहा है दोस्तों। बस इसको डन कर दीजिए। अब जैसे आपका कीबोर्ड ऑन कीजिएगा, आपका कीबोर्ड देखिएगा इस तरह से कीबोर्ड दिखने लगेगा। आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट थीम तो समझ में आगे, नीचे है साउंड ऑन की प्रेस। जैसे इसको ऑन कीजिएगा तो जब लिखिएगा दोस्तों, तो आप जो है आपकी आवाज़ जो है मोबाइल में आवाज़ करेगा। जैसे मैं आपको लिख करके दिखाता हूँ। चलिए दोस्तों, तो मैं आ गया आपने, है ना, दोबारा। अब देखिए कीबोर्ड पर अभी तक आवाज़ नहीं आ रही थी, मैं लिख करके दिखाता हूँ, है ना। तो ये जो है आपको आवाज़ जो है ना, जैसे आप लिखोगे शायद आप तक आवाज़ पहुँच रही हो नहीं पहुँच रही हो, अब लिखिएगा, है ना, तो जो है आवाज़ जो है यानी कि साउंड जो है आपको आएगा दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट है, आगे बढ़ते हैं। अब वॉल्यूम ऑन की प्रेस, है ना, जब की प्रेस करेंगे तो वॉल्यूम का देखिए, है ना, यहाँ पर बिल्कुल कम है।
बढ़ाइएगा तो और बढ़ेगा और बढ़ेगा और, है ना। ओके कर दीजिए, यानी की प्रेस कीजिएगा तो साउंड, है ना, आपको ज़्यादा बढ़ेगा कम करेगा, है ना, इस तरह से। तो यहाँ पर दोस्तों ये तो हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। वाइब्रेट स्ट्रेंथ कितना रहेगा, पॉपअप की, है ना, आप सब करके देख लीजिएगा एक करके, है ना। सो वॉइस इनपुट बटन, है ना, मतलब इसको ऑन कीजिएगा तो आपके जो कीबोर्ड है दोस्तों उसमें वॉइस इनपुट बटन जो है शो होगा। ऑफ कर दीजिएगा तो ऑफ हो जाएगा, फिर दिखेगा नहीं, है ना। समझ में आ गया, जो माइक जो आपका होता है वो दिखेगा नहीं अगर इसको ऑफ कीजिएगा तो। समझ में आ रहा है ना। तो इस तरह से देखिए, कीबोर्ड का हाइट कम या ज़्यादा रखना है। अगर ऐसे कर देंगे तो कीबोर्ड बड़ा दिखेगा। जैसे देखिएगा दोस्तों, मैं अपना कीबोर्ड दिखाता हूँ तो आपको अभी देखिए, अभी मेरा कीबोर्ड जो है थोड़ा सा ज़्यादा हाइट का दिखेगा। देखिए मेरा कीबोर्ड बड़ा हो गया ना, है ना। अगर मेरा कीबोर्ड को छोटा करना चाहता हूँ तो यहाँ पर आकर के आप इसको छोटा कर दीजिए, है ना, बिल्कुल छोटा हो जाएगा। इसे मिडिल में रख लीजिए, नॉर्मल में। तो ऐसे आप इसको सेट कर सकते हैं दोस्तों, क्लियर। अब ये लॉन्ग प्रेस है ना, की लॉन्ग प्रेस डिले आप कितना, आपको जितना फास्ट लिखना है उसके अनुसार से जो है आप इसको सेट कर सकते हैं, कैसा आप लॉन्ग प्रेस कीजिएगा, है ना। तो इस तरह से दोस्तों आपने देखा, है ना। आगे हैंड राइटिंग, ये और भी शानदार है दोस्तों, ध्यान से देखिए। हैंड राइटिंग यहाँ पे जो है, ये हैंड राइटिंग है, सॉरी डिक्शनरी के ऊपर है हैंड राइटिंग। देखिए हैंड राइटिंग आ गया। अब जो है स्पीड, आप कितना स्पीड में लिखना चाहते हैं, बहुत फास्ट स्पीड में लिखना चाहते हैं तो बहुत फटाफट लिखेगा आपका मोबाइल में, है ना। और इस स्लो स्पीड कैसा रखता है, तो देखिए इसको अपने, जैसे मैं, है ना, मिड फास्ट में लिखता हूँ, मिड फास्ट में रख लिया, है ना। हैंड राइटिंग स्ट्रोक कितना लगाना चाहते हैं तो अपना सेट कर दीजिएगा, है ना। इस तरह से आगे जाइएगा दोस्तों। डिक्शनरी में देखिए, तो डिक्शनरी, है ना, आप जैसा चाहे यूज़ करना चाहे तो कीजिए, नहीं तो नहीं, आप जैसा, इस तरह से। तो बहुत सारा ऑप्शन दिया दोस्तों, है ना। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो इस तरह से आप देखें कि किसी भी, है ना, चाहे मैसेज करना हो या गूगल में टाइप करना हो, आप आसानी से जो है हिंदी में टाइप कर सकते हैं किसी भी भाषा में दोस्तों। तो ये जो है आपके लिए बड़ी ही काम का, है ना, चीज़ है दोस्तों। आई होप आपको समझ में आया होगा। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, है ना, और आपके लिए काम का है दोस्तों, तो आप बिल्कुल भी जो है संकोच ना करें, है ना, आप हमारी मदद करें। आप कम से कम, आपको कुछ करना तो है नहीं यहाँ पर, बस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं, धन्यवाद।